ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने का झांसा देकर लोगों को किडनैप कर लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ऑनलाइन सस्ता जनरेटर देने के जाल में फंसाकर चेन्नई से बल्लभगढ़ बुलाकर 2 लोगों का किडनैप कर उनसे लाखों रुपए की नकदी और गहने लूटने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि आरोपियों ने पहले सोशल मीडिया पर सस्ता जनरेटर बेचने का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया और उसे विज्ञापन को देखते ही चेन्नई के 2 लोगों ने उनसे फ़ोन पर संपर्क किया। सस्ते जनरेटर खरीदने के चक्कर में चेन्नई से 2 लोग बल्लभगढ़ पहुंचे। आरोपियों ने दोनों लोगों को यहां पहुंचते ही किडनैप कर लिया और उनके पास नकदी और गहने लूट लिए। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट भी जबरन हथियार के बल पर उनसे अपने खातों में ट्रांसफ़र करा दी। करीब 4 घंटे तक उनको बंधक बनाने के बाद आरोपियों ने दोनों लोगों को छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि उनके एक अन्य साथी फरार हो गया, जिसको अभी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पिछले काफ़ी समय से इस तरीके की घटनाक्रम आप लोगों के सामने आती रही हैं कि कुछ लोग ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट का जो ऐड डालते हैं और ऐसे लोगों को झांसा दिखाकर कि यह जो भी ऐड है, जिसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है, प्रोडक्ट है, वो सस्ते दामों में बेचने के लिए ऐसे लोगों को झांसा देके बुला के ठगी कर लेते हैं। लेकिन इस मामले में हमारे यहाँ पर 25 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ। 25 अगस्त को कुछ लोगों ने एक ऑनलाइन ऐड के माध्यम से तमिलनाडु से 2 व्यक्ति विशेषों को जो कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहे थे, उनको तमिलनाडु से यहाँ पर झांसा देके बुलाया और उनको फिर बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के थ्रू उनको अपने ही साथियों से पिक करवाया और उसके माध्यम से उनके साथ ठगी करते हुए उनके साथ डकैती की जो वारदात को अंजाम दिया। पूर्णतः इसमें क्या है, सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर इस वारदात के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें वहाँ पर केस रजिस्टर्ड करा गया विभिन्न धाराओं के तहत। तमिलनाडु से 2 व्यक्ति विशेष चलते हैं। एक फेसबुक की ऑनलाइन ऐड देखते हुए उस फेसबुक की ऐड के अंदर सस्ते दामों में जनरेटर देने की बारे में बतलाया गया था और जब जो ये ठगी करने वाले सस्पेक्ट्स थे, इनसे जब संपर्क करा गया, जो तमिलनाडु के जो बायर थे, तो उनको बताया गया कि जनरेटर सस्ते से सस्ते दामों में आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि आप हमारे पास आके यह जो जनरेटर देखना चाहते हैं तो यहीं पर आप उसकी पेमेंट हाफ पेमेंट कर दीजिएगा और फर्दर जब आपके पास डिलीवरी हो जाएगी उसके उपरांत आप कंप्लीट पेमेंट दे दीजिएगा। तो उस लालच में आके, लोभ में आके जो तमिलनाडु के व्यवसायी थे और वहाँ से जो बायर थे वो यहाँ पर फरीदाबाद पहुँचे इनके कहने अनुसार, और जैसे ही फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से आए, नीचे उतरे हैं, उसके बाद इन्हीं के लोगों ने, जो सस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने उनको पिक किया और जबरन उनसे लगभग 7900 रुपीज़, 7900 रुपये मौके पे ही उनसे छीन लिए गए और उनके पास जो उनके पहने हुए आभूषण थे जैसे रिंग, चेन वगैरह, ये छीन ली गई और फिर वेपन से उनको डर और भय दिखाकर मल्टीपल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कराई गई अलग अलग खातों में, जिस संबंध में जब और फिर मुंबई एक्सप्रेस वे पे ले जाके इनको छोड़ दिया गया अबेंडनली। जब इसके बारे में पुलिस को सूचना मिली तो फरीदाबाद पुलिस सेक्टर 58 ने इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड करा और तुरंत प्रभाव से जैसे ही हमारे पास क्राइम ब्रांच के पास जो इन्फॉर्मेशन मिली तो श्रीमान सत्येंद्र गुप्ता जी, कमिश्नर पुलिस, इनकी निर्देश अनुसार और हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा की अगुवाई में टीम गठित करी गई। तुरंत प्रभाव से क्राइम ब्रांच 30 को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई। जो इंचार्ज क्राइम ब्रांच हैं इंस्पेक्टर अनिल, उन्होंने अपनी टीम के साथ समय रहते ही 24 घंटे के अंदर अंदर इस वारदात को, जो अज्ञात वारदात थी, ब्लाइंड ये वारदात थी, इसको सुलझाने में और इन 3 सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। अथक प्रयास दिखाते हुए और कड़ा परिश्रम करते हुए कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस तरीके की ब्लाइंड डकैती की वारदात को सुलझाने में हमारी क्राइम ब्रांच ने मतलब इस चीज़ से तत्परता से काम करते हुए एक कार्यकुशलता का जो परिचय दिया है और इसमें इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने इन 3
जो सस्पेक्ट्स हैं उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें कुछ और अभी लगभग जो हमारे सामने आए हैं 5 से 6 अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने टोटल मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। 4 व्यक्तियों ने तो मौके पे ही वारदात को अंजाम दिया है, जिनमें अभी भी कुछ लोग फरार हैं, जिनके ऊपर जो क्राइम ब्रांच है वो अभी अपने प्रयास कर रही है, जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करा जाएगा। लेकिन जो 3 व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने में मदद करी थी और अन्यथा जो एक खाता धारक है उनको पकड़ने में अरेस्ट करने में सफलता। आरोपियों का क्या पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है किसी और मामले में? क्या इसी से संबंध एक ही केस संबंधित है, इसी से जुड़े हुए हैं, कोई और भी कोई इस तरह की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है? देखिए अभी क्योंकि इनको अरेस्ट करा है, अभी इनका पुलिस रिमांड हासिल करा जाएगा। पुलिस रिमांड हासिल करने के उपरांत सभी गहनता से और पूछताछ करी जाएगी कि कितनी ऐसी वारदातें हैं और क्या इनका मोडस ऑपरेंडी अन्यथा रहा है जिस तरीके से ऐसी वारदातों को निरंतर हलाल की कमाई को लोग लालच में आकर लुटा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस की तरफ संदेश है जो ऐसे ऑनलाइन झांसे में फंस जाते हैं? देखिए सबसे पहले पुलिस की तरफ से सभी को एक ये निवेदन भी करा जाता है और सभी के लिए ये राय भी है कि इस तरीके से कोई भी अगर लालच, खासकर फाइनेंशियल लालच की बात आ जाती है, किसी को भी अगर किस तरीके से कोई प्रोडक्ट या किसी भी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं, आप किसी के ऊपर भी जब तक आप उसकी पूर्णतः जांच ना कर ले उसके ऊपर यकीन ना करें और पूरी जांच और उसकी तसल्ली करने के उपरांत ही आप कम से कम इनकी ऑनलाइन जानकारियां ज़रूर हासिल करें। किसी भी व्यक्ति विशेष अपने परिवार के लोगों को, अपने यार दोस्त साथियों को इस बारे में सूचना ज़रूर दें कि भाई मैं किसी से इस तरीके की प्रोडक्ट में कुछ हम डिलीवरी ले रहे हैं या किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कहीं पर कोई सामान लेने जा रहे हैं। ऐसे संबंध में आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप इस बारे में आप बिल्कुल अथक प्रयास करती है पुलिस। अगर कोई भी बात लगती है 112 पे आप सूचित कर सकते हैं। इस तरीके की कोई ठगी होती है, किस तरीके का कोई भी अगर प्रयास आपके साथ लूट का, डकैती का करा जाता है तो पुलिस को आप सूचित करें और इस चीज़ में आप अवगत रहें, ऐसे किसी भी मामले से अपने आप को किस तरीके से उसका शिकार होने से बचाएं। वरुण जी, क्या बरामदगी की गई है इस मामले में? अभी देखिए इनको अरेस्ट करा है और अरेस्ट करने के उपरांत अब इनको पुलिस रिमांड हासिल करा जाएगा। संबंधित जिसके ऊपर जिस भी चीज़ की लायबिलिटी फिक्स होती है उसके अनुरूप हम इनका रिमांड के दौरान इनसे बरामदगी करेंगे। जो आरोपी फरीदाबाद के हैं, बाहर के? ये आरोपी कुछ आरोपी हैं फरीदाबाद के हैं, कुछ आरोपी सेक्टर 58 में खंदावली के हैं, सेक्टर 3 के हैं और मेवात नू के भी हैं, फिरोजपुर झिरका के हैं। तो उस संबंध में और भी हमारी अभी रेडिंग पार्टीज कर रही हैं कि भाई जल्द से जल्द जो बकाया आरोपी उनको हम पकड़ें। टोटल कितने की नकदी है और कितने के जेवरात हैं? जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू चीज़ें सामने आई हैं, लगभग 1,05,000 रुपये के आसपास मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे ट्रांजैक्शन जो हुई है और 7900 रुपीज़ जो 7900 रुपये के आसपास तो मौके पे ही इनसे छीने गए हैं। इनकी गोल्ड चेन और अंगूठी छीनी गई है मौके पे ही। इनके पास वेपन भी बताया गया जिसका भय दिखाकर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और जो वांछित जितने और एब्सकॉन्डेड अभी लड़के हैं, सस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड देख। हाँ जी, इनको झांसा देके इनको पहले बिठाया गया कि आपको जनरेटर दिखाने ले जाएंगे। उसके बाद इनको जो वेपन दिखाते और जो क्योंकि ये तमिलनाडु के रिहायशी थे तो यहाँ पर इनको ज़्यादा जानकारी थी नहीं, फिर इनके ऊपर प्रेशर दिखा के और असला वेपन दिखा के उसका भय दिखा के जान से मारने की धमकी देते हुए इस संबंध में ये कार्रवाई को अमल। कितनी देर तक इनको किडनैप रखा गया? लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास का जो समय है। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलेगा, निशानदेही कराई जाएंगी मौके पर कि किस तरीके की वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया। पूर्णतः इसके बारे में जो भी और फर्दर जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगी उससे आपको सूचित किया जाएगा। बड़ी बात है कि उनको 3-4 घंटे बंदर बनाया गया है। नए बल्लभगढ़ से जो है वो हाईवे तक भी ले जाएगा, दिल्ली मुंबई हाईवे तक, वहाँ तक। तो इस बीच कहीं कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई? कहीं कोई देखिए आमतौर पर जब ये चेन्नई से चल के आए तो ये एक गुड फेथ के अंदर चल के आए कि भाई इन्होंने एक प्रोडक्ट को देखना है और उस गुड फेथ के चलते ही ये उनसे निरंतर संपर्क में रहे। जिस तरीके से ये बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन से उतरे और उनके साथ बैठ के जब ये प्रोडक्ट देखने के लिए आगे निकले तो उस दौरान तक ये अपने गुड फेथ में इनके साथ बैठे। तो उस वजह से उनको भी शक नहीं था, लेकिन जैसे ही ये मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ तक चले तो उनके साथ मल्टीपल इस तरीके की घटनाक्रम इवेंट्स को अंजाम दिया गया
और जैसे ही इस बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तुरंत पुलिस ने इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड करके और हमारी क्राइम ब्रांच ने इसको इन तीनों सस्पेक्ट्स को, जो क्योंकि ब्लाइंड था, अज्ञात था, इनकी पहचान करके इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। ऑनलाइन ठगी लगातार देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, जिस तरह से इस मामले में भी हुआ, फेसबुक पेज पर इस तरह के प्रचार किए जाते हैं, क्या पुलिस इस पर भी कोई कार्रवाई कर रही है कि ऐसे पेजों को बंद कराया जाए? देखिए, क्या समय समय पर हमारी जो हमारे साइबर सेल की पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं और समय समय पर इस तरीके की ड्राइव चलाई जाती है, जब ऐसे लोगों को इस बारे में सूचित किया जाता है, आगाह करा जाता है और उनको लर्निंग दी जाती है कि भाई किसी भी तरीके की ऐसी कोई ऑनलाइन ठगियों से बचने के क्या